महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के खिलाफ पुणे में बड़ा विरोध प्रदर्शन। सुप्रिया सुले ने दी सत्ता को चेतावनी, आज आप कल हम सत्ता में। पुणे 10 सितंबर 2025 महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, जिसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, को लेकर विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार गुट के नेतृत्व में पुणे के जिला कलेक्टर कार्यालय के पास आयोजित इस विशाल जन आंदोलन में सैकड़ों कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सम्मान में शुरू किया गया, जो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का प्रतीक बन गया। इस कानून को विपक्ष असंवैधानिक और तानाशाहीपूर्ण बता रहा है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर सीधा हमला है। ये कानून सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नागरिकों, कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को बिना मुकदमे के जेल भेजने की क्षमता रखता है। महाविकास अघाड़ी ने पूरे राज्य में बुधवार को इस कानून और सरकारी दमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने प्रदर्शन स्थल पर पत्रकारों से बातचीत में सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें दावा करती हैं कि भारतीय संविधान के कानूनों के तहत नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, तो फिर इस नए जन सुरक्षा कानून की जरूरत क्यों? ये देश किसी के सनक से नहीं चलता, बल्कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। सुले ने केंद्र राज्य सरकारों की आलोचना करते हुए कानून को काला कानून करार दिया। सुले ने सत्तारूढ़ दल को चेतावनी देते हुए कहा कि आज आप सत्ता में हैं, कल हम सत्ता में आ सकते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से इस कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने विधानसभा में इस बिल के पेश होने के दौरान एमबीए के तीनों दलों द्वारा किए गए विरोध का जिक्र किया। हमने एक स्वतंत्र समिति गठित की थी, लेकिन उसके निर्देशों का पालन नहीं हुआ। समाज में संविधान विरोधी कानूनों की चर्चा है और बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध किया है, सुले ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तहसीलदारों और तलाटियों को गांव के गुंडों द्वारा पीटा जा रहा है, चुनाव में वोट चोरी हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, दिन दहाड़े लूटपाट हो रही है, सरकारी नौकरियों के नाम पर युवाओं से ठगी हो रही है। इससे राज्य में अस्थिरता फैल रही है और राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र की छवि खराब हो रही है, उन्होंने चिताया। शरद चंद्र पवार के नेतृत्व में एनसीपी इस कानून को जनविरोधी बताते हुए इसे वापस लेने के लिए आंदोलन तेज करने की बात कह रही है। विपक्ष का कहना है कि ये कानून लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।